पिछले क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लास्ट में डिस्कस कर रहे थे। एक फॉर्मूला हम लोग डिस्कस किए थे, लास्ट क्लास एक था इसका। इंटीग्रेशन मीन्स एंटी डेरिवेटिव। शायद एंटी डेरिवेटिव आप लोग को बताना भूल गए होंगे। इंटीग्रेशन कहने का मतलब है था एंटी डेरिवेटिव। तो कहीं पर भी एंटी डेरिवेटिव या फिर आपको इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, मीन्स इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, एंटी डेरिवेटिव बोल दे या फिर इंटीग्रल बोल दे। कुछ और एक फॉर्मूला है इसमें, अब उस फॉर्मूला को समझते हैं हम। जैसे आप लोग डी ए एक्स बाई डी एक्स, इसका अगर आप लोग को डी याद हो तो यहाँ डी याद हम लोग को ए एक्स बाई लॉग ए। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं इसको डी ए एक्स लॉग ए। इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन कैलकुलेट करें तो हम लोग पे आ जाएगा ए एक्स। लेकिन जब हम लोग इस तरह से रजिस्टर करें तो ए एक्स डी एक्स। तो जो जस्ट यहां पर आपको डिवाइड है, इसको कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, दूसरी तरफ जाकर के मल्टीप्लाई आ जाएगा, मीन्स लॉग ए इंटू ए एक्स या फिर ए एक्स इंटू लॉग ए। तो जस्ट यहां इंटीग्रेशन आ जाएगा, यहाँ ए एक्स डी एक्स इक्वल टू ए पर पावर एक्स इंटू लॉग ए प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें डीसी ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डीसी आप लोग को याद होगा कॉस एक्स। यहां से अगर हम लोग सोल्व करें तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स प्लस सी। आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग तो हम लोग के पास था डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, यानी डीसी ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं डी साइन एक्स बाई डी एक्स, या फिर आप इस तरह समझिए माइनस कॉस एक्स डी माइनस कॉस एक्स। इसका डीसी आप लोग को आ जाएगा साइन एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को डीसी एक और भी आया था, tan एक्स का डीसी। डी tan एक्स बाई डी एक्स। tan का डीसी अगर आप लोग को याद हो तो सेक स्क्वायर एक्स हम पढ़े थे, सो यहां प्लस सी। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो यहां आ जाएगा आप लोग को tan एक्स प्लस सी, और डीसी ऑफ सेक एक्स या कॉट एक्स डी कॉट एक्स बाई डी एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो अगर इस निगेटिव को लेफ्ट साइड में हम लोग ले आए तो डी माइनस कॉट एक्स, तो यहां पर हम लोग इंटीग्रेशन को इस तरह से बदल देते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी। डी सेक एक्स बाई डी एक्स, यानी सेक का डीसी सेक एक्स इंटू tan एक्स
तो यहां से हम लोग अगर इंटीग्रेशन कैलकुलेट करें sec x इंटू tan x dx, तो इसका वैल्यू आ जाएगा sec x प्लस c। इसी तरह से अगर cosec x का dc आप लोग को याद हो तो माइनस cosec x इंटू cot x, तो अप्लाई कीजिए d cosec x, तो माइनस cosec x इंटू cot x। अब अगर हम लोग इसी का इंटीग्रेशन निकालते हैं माइनस यानी कि cosec x इंटू cot x, तो आप लोग को यहां वैल्यू आ जाएगा, जो माइनस यहां था वो माइनस यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि माइनस cosec x प्लस c। कोई दिक्कत नहीं। तो एक फॉर्मूला किस तरह से आ रहा है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, और एक फॉर्मूला है इसमें, पहले इसको समझ लेते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। जो आपका डीसी आ रहा है अगर आप उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो जिस फंक्शन का आप डीसी कैलकुलेट कर रहे हैं वही फंक्शन आ जाएगा, यानी एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का जस्ट रिवर्स, आपका डेरिवेटिव ax का e पावर x बाई लॉग आया है तो इसका एंटी डेरिवेटिव ax, या फिर मान लेते हैं कि sec x का डेरिवेटिव sec x प्लस tan x, sec x इंटू tan x है, तो आप इसको अगर एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो sec x इंटू tan x का एंटी डेरिवेटिव sec x। तो एक थ्रू आउट आपका यही रूल चलेगा। आगे देखते हैं। अब हम समझते हैं dc ऑफ sin इनवर्स x बाई dx। इसमें आप लोग को याद होगा इसका डीसी हम लोग के पास था 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर यही हम लोग सेम अप्लाई करते हैं डी वाई बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, तो वैल्यू कुछ भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए अगर हम लोग इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो आप लोग इसका dc तो इंटीग्रेशन sin इनवर्स x प्लस c, और इनकेस सपोज कीजिए कि आप इस तरह से निकाल रहे हैं 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप इसका भी dc sin इनवर्स x है प्लस c, आगे माइनस है तो माइनस लगा दिए हैं, या फिर cos इनवर्स x प्लस c। इस तरह से यहां भी चलते हैं माइनस cos इनवर्स x प्लस c, दोनों ही आपका करेक्ट रहेगा। तो जैसा डिमांड होगा उस तरह से हम लोग इसमें काम करेंगे। अब हम बात करते हैं dc ऑफ tan इनवर्स x। तो dc ऑफ tan इनवर्स x 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी अगर हम लोग इंटीग्रेशन देखें तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो हम लोग के पास आ जाएगा tan इनवर्स x और प्लस c, या फिर अगर cot इनवर्स x की बात करें तो यहाँ माइनस लगा हुआ रहता है, तो जस्ट इंटीग्रेशन वही होगा और यहाँ लग जाएगा cot इनवर्स x। इसी तरह से अगर बात करें d sec इनवर्स x या cosec इनवर्स x 1 बाई x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन की बात करें तो 1 बाई x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, तो आपको यहाँ आ जाएगा sec इनवर्स x प्लस c,
या फिर माइनस cosec इनवर्स x प्लस c। ये हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा। आपको जो भी यहाँ पर डिमांड आएगा इसका बार बार यूज होता रहेगा। इसके अलावा भी बहुत सा फॉर्मूला है, जैसे अभी तक आप लोग tan x का इंटीग्रेशन नहीं देखे होंगे, या फिर sec x का इंटीग्रेशन नहीं देखे होंगे, या फिर cot x का इंटीग्रेशन नहीं देखे होंगे। इसके अलावा भी बहुत सा इंटीग्रेशन है जो आप लोग को याद तो रखना होगा। जो भी देख रहे हैं ये जनरल फॉर्मूला है, ये तो आप लोग को डायरेक्ट हम लोग इसका डीसी पढ़े हैं तो इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाता है। लेकिन हम लोग कोई ऐसा फंक्शन डायरेक्ट पढ़े नहीं जिसका कि डीसी tan x आ जाए, तो यहाँ से थोड़ा सा हम लोग रूल चेंज कर देते हैं और रूल चेंज करने के बाद हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, तो बाद में देखेंगे हम लोग। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो आप लोग को जो भी फॉर्मूला अभी आया है इसको आप लोग को तो ध्यान रखना ही होगा। इसके बाद हम लोग कुछ और भी फॉर्मूला को समझते हैं और उसमें क्या क्या हो सकता है, किस तरह से हम लोग डायरेक्ट एप्लीकेशन भी कर सकते हैं कभी कभी, वो भी समझते हैं थोड़ा। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। अब हम समझते हैं कुछ फॉर्मूला को। तो जैसे अब हम कुछ फॉर्मूला समझते हैं, तो यह मान लेते हैं कि जैसे एक कोई फंक्शन है, लेट कर लेते हैं यहाँ हम लोग fx dx इक्वल टू fx, या फिर मान लेते हैं कि यहाँ gx आया है, gx प्लस c। तो देखिए अगर आप यहाँ फंक्शन को चेंज कर दें f ax प्लस b, तो भी आपको डीसी तो यही रहेगा, डीसी में कोई चेंजिंग नहीं, सॉरी इंटीग्रेशन यही रहेगा gx। लेकिन यहाँ आपको जी ax प्लस b होगा और जो x का मल्टीप्लाई है वो आपको डिवाइड में आ जाएगा प्लस c। और कुछ एग्जांपल वगैरह भी इस पर हम लोग देख लेंगे क्या होता है। इसे नेक्स्ट अगर एक फॉर्मूला की बात करें, हालांकि ये किस तरह से होता है ये भी आप लोग को हम सोल्व नहीं किए हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और रूल ऑफ इंटीग्रेशन आएंगे तो इसकी बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग इसको सोल्व करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला की अगर बात करें तो मान लेते हैं कि एक फंक्शन इस तरह से है fx इंटू एफ x। ये आपको डायरेक्ट नजर आ भी सकता है और डायरेक्ट नजर नहीं भी आ सकता है, दोनों बात है। आपको अगर यहाँ से डायरेक्ट नजर आ गया तो ठीक है, और नहीं तो फिर आपको थोड़ा सा उसमें सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं। इसके लिए भी रूल आएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सबके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा। किस तरह से सोल्व करते हैं वो हम लोग देखेंगे आगे। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं fx का स्क्वायर और बाई टू, जो भी है यहाँ fx आपका जिसका डीसी आपको है उसको छोड़ दीजिए, जो डीसी है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो जिसका डीसी है यानी fx का स्क्वायर और बाई टू। इस तरह से आप f डैश x बाई fx यानी जिसका डीसी है वो डिनोमिनेटर में है और डीसी का पार्ट न्यूमरेटर में है, तो आप यहां से डायरेक्ट log fx अप्लाई कर सकते हैं। यह करने का मतलब 1 बाई x, तो 1 बाई x का डीसी log x, जस्ट x यहाँ पर आपको ये हो गया है, या फिर x dx, तो x का डीसी x स्क्वायर बाई 2 पावर में ऐड करेंगे, पावर से डिवाइड देंगे। इसी तरह से अगर समझे हम लोग f डैश x बाई रूट fx, एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जो f डैश है वो डिवाइड में नहीं आएगा, वो ऑलवेज मल्टीप्लाई में ही होगा। जैसे यहाँ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड में कभी नहीं आएगा, यानी कि डिनोमिनेटर कभी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जस्ट लाइक आपके पास ऐसा समझिए
कि रूट एक्स है 1/√x, तो इसका डीसी हम लोग अभी देख रहे थे 2√x, तो जस्ट यहाँ पर भी वही चीज अप्लाई करते हैं हम लोग, 2 और जहाँ x है वहाँ fx प्लस सी, ये आपको प्लस से तो देना नेसेसरी है। अगर कहीं मान लीजिए मिस्टेक छूट भी जाए तो आप लोग उसको प्लस सी को ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कुछ प्रॉब्लम समझते हैं इस पर और देखते हैं इसका किस तरह से यूटिलाइज करते हैं फार्मूला को। कुछ फार्मूला को हम लोग और देखते हैं, उसके बाद आते हैं हम लोग प्रॉब्लम पर। जैसे आप लोग को सपोज कीजिए fx पावर n मिल जाए और f' dx, तो जो अभी रूल अप्लाई कर रहे थे fx इंटू f' के लिए, वही रूल यहाँ भी अप्लाई करो। तो आप लोग को यहाँ आ जाएगा fx पावर n+1/n+1 प्लस सी, या है सपोज कीजिए कि आपके पास कुछ वैल्यू रख रहे हैं, फंक्शन दो तरह से है, यानी कि f gx इस तरह से फंक्शन है आपके पास, और यहां जो आपका आया हुआ है इसका डीसी आपको मालूम है या फिर फंक्शन में दिया हुआ है g' dx, समझ लीजिएगा। यहाँ f gx एक फंक्शन दूसरा पार्ट है और इसके अंदर एक फंक्शन को कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का डीसी हमको प्रॉब्लम में मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो हम लोग यहां से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कंडीशन प्रोसेस समझ लीजिए इसका ऐसे, लेट fx dx इसका डीसी हम लोग मालूम करते हैं और सपोज करते हैं कि इसका डीसी आया है हम लोग को hx प्लस सी, देन f gx z' dx, तो इसका हम लोग को जो इंटीग्रेशन आएगा, यहाँ इंटीग्रेशन fx का इंटीग्रेशन हम लोग को आया है hx प्लस से, तो यहाँ भी यही चीज है सेम एग्जैक्ट, आपको यहाँ ये नहीं हो, और h gx और प्लस सी। यहाँ पर एक बात थोड़ा आप लोग ये समझिएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में कॉस का कोई वैल्यू नहीं, सॉरी कांस्टेंट का कोई वैल्यू नहीं होता है। सपोज कीजिए कि आप एक फंक्शन रखे हैं ऐसा x³ और मल्टीप्लाई में है आपके पास x² dx, तो देखिए अगर देखा जाए तो x³ का डीसी x² तो नहीं होता है, मालूम है x³ का डीसी 3x² होता है, तो हम लोग 3 को मॉडिफाई कर देते हैं। आपको एग्जैक्ट डीसी तो यहाँ नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है, ऐसा नहीं कि मिलेगा ही नहीं, मिल भी सकता है आपको, लेकिन आपको ये मान के चलना होगा कि मल्टीप्लाई जो है कांस्टेंट वो चेंज आपको रह सकता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। हाँ, अब इसको हम लोग सोल्व करने के जब रूल पर आएंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग इसको हैंडल करते हैं। तो ये फॉर्मूला को पहले आप समझ लीजिए और उसके बाद अब हम कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो आप लोग के पास इसका डायरेक्ट आंसर होगा। अभी हम लोग देख रहे थे डायरेक्ट इंटीग्रेशन sin इनवर्स x, या फिर क्या करते हैं sin इनवर्स x का डीसी 1/√1 - x², तो आप इसका इंटीग्रेशन sin इनवर्स x प्लस सी। अब देखिए अगर इस प्रॉब्लम की बात किया जाए तो log x, थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई करके देखते हैं, तो आपको यहाँ आ जाएगा
log x का स्क्वायर इंटू 1/x dx। तो देखिए अगर आप इसको fx मान रहे हैं तो ये हो गया आपको f डैश x। तो अभी जो एक फॉर्मूला देख रहे थे हम लोग fx इन और f डैश x dx, तो पावर में 1 ऐड करेंगे और पावर से डिवाइड देंगे। जस्ट यहाँ पर भी वही रूल आ जाएगा, यानी कि log x पावर 2 + 1 और बाई 3, यानी कि 3/3 प्लस c। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए अगर हम इसके इंटीग्रेशन की बात करें कि x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x 4/4, तो वैल्यू इसका भी वही रह जाएगा, यानी कि ax + b पावर 4, ax + b पावर 4 और बाई 4। अब समझते हैं यहाँ जो a मल्टीप्लाई है, आपको अभी एक बात कर रहे थे कि f ax + b का dc जो भी आएगा आपको, सॉरी इंटीग्रेशन, मान लिया कि fx का dc gx है, तो यहाँ तो gx ही रहेगा, तो रहेगा तो इसी फॉर्म में, लेकिन जो a मल्टीप्लाई किया हुआ है वो आपको डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि यहाँ हम लोग देखे थे g ax + b/a और प्लस c। ये सब जो सोल्व कर रहे हैं ये तो हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो हम लोग इस तरह से सोल्व कर देंगे, लेकिन आपको 2 मार्क्स में आए 3 मार्क्स में आए तो आप लोग डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए हम फॉर्मूला दिए हैं आप लोग को। इसे नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखेंगे। यहाँ जो है आप लोग को log x, तो इसको आप इस तरह से मॉडिफाई कीजिए, log x इंटू 1/x dx। जस्ट यही प्रॉब्लम फिर से आपको आ गया, तो आपका आ गया log x का स्क्वायर और बाई 2। कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन आप लोग को 2011 में आए हुए हैं, और अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये 2010 में क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ फिलहाल सोल्व किए हैं। इसको हम समझेंगे कि लॉन्ग में किस तरह से सोल्व करते हैं। कुछ और प्रॉब्लम समझते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये 2009 में आया हुआ है। थोड़ा सा इसको हम मॉडिफाई करते हैं। log sin x इंटू 1/10 लिख सकते हैं हम लोग cot x dx। अब अगर आप लोग इसको fx समझिए तो ये आ जाएगा आप लोग को f डैश x। समझ लेते हैं log sin x का dc कैलकुलेट करते हैं, तो log का dc 1/x मीन्स 1y sin x, और sin का dc cos x, तो cos x by sin x मीन्स cot x। तो हम लोग को अभी जो देख रहे थे एक प्रॉब्लम, जस्ट वही फिर से आ गया यहाँ, यानी कि log sin x का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, डिवाइड बाई 2 से देते हैं प्लस c। तो ये आप लोग को जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आया है एग्जाम में तो आप लोग डायरेक्ट इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट आंसर कैलकुलेट करके वहाँ ऑप्शन से मतलब है आपको किस तरह से सोल्व कर रहे हैं, वहाँ इससे मतलब नहीं। लेकिन अगर एक क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाए तो क्या करेंगे, तो हम लोग अब शुरू करते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब देखते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए यहां आपको इंटीग्रेशन के लिए मेनली 3 मेथड मिल जाएंगे। सबसे पहले तो आपको बाय ट्रांसफॉर्मेशन,
सेकेंड बाय सब्स्टिट्यूशन, और थर्ड बाय पार्ट। ये तीन में है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कुछ इसमें और रूल आपको मिलते रहेंगे। जैसे किसी किसी बुक में आपको ये नहीं मिलेगा, बाय ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, तो आपको इसके जगह पर आपको डायरेक्ट आ जाएगा बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो वहां पर 4 मेथड हो जाएंगे टोटल। देखिए, लेकिन यहां पर फाइनली एक ही मेथड आपको काम करेगा, और वो ये कि जो भी आप रूल अप्लाई कर रहे हैं सभी रूल का एक ही पर्पस है, हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में फंक्शन को कन्वर्ट करना है। जो ही पढ़िएगा सिर्फ उसी के लिए पढ़िएगा। जितने भी रूल पढ़ेंगे आप, फाइनली हम लोग एक ही पर्पस पर आएंगे, हमको एक स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए जिससे कि हम डायरेक्ट फार्मूला को वहां अप्लाई कर सकें। कुछ इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट फार्मूला से सोल्व होंगे, तो पहले हम लोग डायरेक्ट फार्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन, और वैसे अगर देखिएगा तो सिर्फ यहाँ एक ही मेथड काम करेगा आपको, बाय सब्स्टिट्यूशन। ये तो बहुत नॉर्मल है, मेनली आपको यही पढ़ने के लिए आएगा। बाय पार्ट जो भी है वो फिर से सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा आपको, या परफेक्ट फ्रैक्शन जो भी एक रूल है पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए, उसके बाद फिर से फाइनली हम लोग सब्स्टिट्यूशन में पहुंच जाएंगे। तो यही आपको सिलसिला इसमें चलते रहेगा। तो आप एक प्रोसेस आपको मेन है जो जन सुन सकते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन, इसी के बेस्ट सब काम करेगा, लेकिन सबका अपना अपना अलग अलग वैल्यू रख रहा है। ऐसा नहीं है कि हम इसको पढ़ेंगे बाकी सबको छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला पर और बाय ट्रांसफॉर्मेशन पर। कुछ एनसीईआरटी का प्रॉब्लम होगा, कुछ और भी जो प्रीवियस ईयर वगैरह में जो आया हुआ है वो भी देखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं।